Dear students, today we will start formal letter. What is formal letter? Letter writing is an art, and if it is a formal letter, one needs to ensure that the matter is clear, accurate, and polite with the correct usage of words. जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं वो ऑफिशियल लेटर्स होती हैं. जब भी आप फॉर्मल लेटर को राइट करेंगे तो मेक इंश्योर दैट द मैटर इज़ क्लियर. वट यू वॉन्ट टू से, वट यू वॉन्ट टू आस्क, इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड पोलाइट विद द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स. जो फॉर्मल लेटर हैं उसमें एप्लीकेशंस भी आती हैं और आप एडिटर को भी फॉर्मल लेटर्स राइट कर सकते हैं. When you are writing a letter to the principal, जब आप प्रिंसिपल को लेटर राइट करेंगे तो आपको उस टाइम किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, उसके लिए आज हम बात करेंगे. Many a times a student is required to write a letter to his her principal, usually called an application. In order to seek permission for leaves or exemptions, to make a request or a complaint, to write apologies or promise, to offer explanation or suggestions, to submit reports or ask for extension, etc. But he said many a times a student is required to write a letter to his or her principal. वो कह रहे एप्लीकेशन किसको कहते हैं? जब एक स्टूडेंट जो है अपने प्रिंसिपल को लेटर राइट कर रहा है तो वो एप्लीकेशन कही जाती है. और ये एप्लीकेशन क्या होती है? ऑफिशियल लेटर होती है, मीन्स फॉर्मल लेटर होती है. अब ये एप्लीकेशन जो है लिखी किस लिए जाती हैं? लीव्स की परमिशन के लिए, एग्जम्पशंस की परमिशन के लिए, और टू मेक अ रिक्वेस्ट और अ कंप्लेंट, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या कोई कंप्लेंट के लिए, या फिर आपने कोई मिस्टेक की है उसके लिए, किसी प्रॉमिस के लिए, या कोई आप एक्सप्लेनेशन या कोई सजेशन देना चाहते हैं उसके लिए, या फिर टू सबमिट रिपोर्ट्स और आस्क फॉर एक्सटेंशंस, कुछ रिपोर्ट्स को सबमिट करने के लिए या फिर एक्सटेंशंस को पूछने के लिए जो है एप्लीकेशन राइट की जाती है. So, application means official letters. These are the formal letters. When you are writing the formal letter, some points are there to be remembered. In order to make a letter to the principal effective, जब भी आप प्रिंसिपल को लेटर राइट करेंगे तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है. What is the first point? The letter should be written in the correct format. The letter should be written in the correct format. जब भी आप प्रिंसिपल को लेटर राइट करेंगे तो जो लेटर होगी वो करेक्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए. It should be short and to the point. जब आप लेटर राइट कर रहे हैं तो बहुत लेंथी लेटर नहीं राइट करनी है. If you are writing it to the principal, don't write it so long. आपने उसको शॉर्ट में राइट करना है और टू द पॉइंट राइट करना है. The details should be relevant. जो आप डिटेल राइट करेंगे वो रेलिवेंट्स होनी चाहिए. It should be devoid of grammatical and spelling errors. जब आप प्रिंसिपल को लेटर राइट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो या स्पेलिंग एरर्स ना हो. The language should be polite even if you are complaining. The use of modal verbs such as would, should, could, etc. helps keep the tone polite and respectful. जो लैंग्वेज आप राइट करेंगे वो पोलाइट होनी चाहिए. चाहे आप किसी की कंप्लेन के लिए वो लेटर राइट कर रहे हैं फिर भी वो लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होनी चाहिए. और जो आप मॉडल्स का उसमें यूज़ करेंगे जैसे कि वुड, शुड, कुड,
ये सभी जो हैं आपकी किस चीज़ में हेल्प करेंगे, पोलाइट टोन के लिए या फिर रिस्पेक्टफुल के लिए। मोडाल्स जो है वो हम आगे करेंगे। आई नो यू डिडंट हैव डू इट अप टू नाउ, वी विल डू इट लेटर। द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस शुड बी अवॉइडेड। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स। आपको इसमें अवॉइड करना है कि शॉर्ट फॉर्म राइट ना करें, आप इसको कंप्लीट राइट करें। आई एम, वी आर। लास्ट पॉइंट, इट शुड बी वेल प्रेजेंटेड। जो भी लेटर आप प्रिंसिपल को राइट कर रहे हैं वो वेल प्रेजेंटेड होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स अगेन, लिसन केयरफुली। द लेटर शुड बी रिटन इन द करेक्ट फॉर्मेट। इट शुड बी शॉर्ट and to the point. The details should be relevant. It should be devoid of grammatical and spelling errors. The language should be polite even if you are complaining. The use of modal verbs such as would, should, could, etc. helps keep the tone polite and respectful. The use of contractions should be avoided, means use of short forms should be avoided. And last one, it should be well presented. So keep these points in your mind while you are writing a letter to the principal. Now I am telling you the layout of a letter to the principal, means format of the formal letter. How to write a formal letter? Firstly, write the date. Which date? That date on which you are writing a letter. After this, write the address. Which address? Firstly, write the receiver's name, means the principal, designation and address. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? The principal. Then Om Public School. Then Gohana. This is the address. After this, write salutation. Salutation means respected sir or respected ma'am. It is mandatory for opening of the letter. After this, write the subject. Subject जिस भी टॉपिक पर आप उस लेटर को लिख रहे हैं, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं या फिर आपको लीव चाहिए, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप राइट कर रहे हैं वो लेटर, वो आपको यहाँ पर राइट करना है। इट इंक्लूड्स द पर्पस ऑफ द लेटर. इट शुड ऑलवेज बी अंडरलाइन. एंड इफ यू रिमेंबर, आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट, राइट बॉडी ऑफ द लेटर. इट इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, a purpose of writing and a request for an action. After writing the body of the text, write the complimentary clause. It should be polite, means write yours obediently. Then write your name, class and roll number. How we write? Firstly, write date. You can write date after the address also. It is also right. Then write receiver's name, designation and address. In informal letter, what we have right here? We write sender's address. But in formal letter, we write receiver's address here. Then write the salutation. This is same. After salutation, write the subject. If you remember, in informal letter, we didn't write the subject, because subject is not required in informal letter, but in formal letter subject is required. What is subject? It includes the purpose of the letter. It should be always underlined. After this, the body of the letter. It includes the introduction, a purpose of writing and a request for an action. After this, write the complimentary clause. It should be polite, means write yours obediently here. Or in informal letter, what you have written? Yours lovingly, yours affectionately. This is the difference between the formal or informal letter complimentary clause. In last, write the signature.
means write name, class or your roll number. So this is the format how to write a letter to the principal. Now I am giving you one example to write a letter to the principal. Dear students, open page number 91, that is solved example 3. This is the example of formal letter. What is the letter? You are Monica Sharma, a student of class 6th C of Golden Valley School, Pune. One of your classmates, Kanika Rastogi, often bullies you. You have tried a lot to not pay attention to any of her actions, but the matter has become worse now. Write a letter to the principal of your school in about 120 to 150 words, explaining to him or her the trouble she creates for you. इसमें उसने क्या कहा कि आप क्या हैं, मोनिका शर्मा हैं, गोल्डन वैली स्कूल में हैं पुणे में, और कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं, 6th C क्लास की. आपकी एक क्लासमेट है कनिका रस्तोगी जो आपको ऑलवेज परेशान करती रहती है. आपने बहुत ट्राई किया कि आप उस पर अटेंशन पे नहीं करें, लेकिन अब जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो चुकी है. तो उसी के रिगार्डिंग आपने प्रिंसिपल को लेटर राइट करना है और एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो रिगार्डिंग हर. इफ द नेम ऑफ द स्कूल इज गिवन इन द लेटर, then write the same name in the solution. If name is not given of the school, then write according to you. Now come to the solution. Firstly write the date. Write currently date, means 28 July 2020. The principal, Golden Valley School, Pune. यहाँ पर हमने क्या राइट किया, रिसीवर्स एड्रेस, दैट इज receivers address. Then write salutation, respected sir. सबसे पहले हमने क्या राइट किया है, डेट 28 जुलाई 2020. उसके बाद हमने क्या राइट किया, रिसीवर्स एड्रेस, दैट इज द प्रिंसिपल, गोल्डन वैली स्कूल, पुणे. आफ्टर दिस राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हमने क्या लिखा, रिस्पेक्टेड सर. नाउ राइट द सब्जेक्ट. किस टॉपिक पर लेटर राइट कर रहे हैं हम, कंप्लेंट अबाउट रिपीटिव मिसकंडक्ट ऑफ क्लासमेट. व्हाट इज द सब्जेक्ट, कंप्लेंट अबाउट रिपीटिव मिसकंडक्ट ऑफ क्लासमेट. देन अंडरलाइन द सब्जेक्ट. नाउ बॉडी ऑफ द लेटर. दिस इज द बॉडी of the letter. I am Monica Sharma, a student of class 6th C. I would like to draw your kind attention towards the rude behavior of one of my classmates named Kanika Rastogi. यहाँ मोनिका शर्मा हमने क्यों राइट किया, क्योंकि ये नेम जो है आपको लेटर में मेंशन किया था, क्लास भी मेंशन की थी. I am Monica Sharma, a student of class 6th C. I would like to draw your kind attention towards the rude behavior of one of my classmates named Kanika Rastogi. Kanika Rastogi is also given in the letter. Kanika makes every possible effort to bully me. She has been mocking, calling me names and composing disrespectful jokes on me for the last 5 months, and I have been silently coping with them. Lately, her misconduct has crossed all limits, and I believe it now deserves a rebuke. I have tried to find out the reason
behind her inappropriate behavior with me, but she has always dogged my request and has ensured she troubles me more thereafter. I therefore request you to look into the matter at the earliest, as it is not only affecting my attendance but also my performance. Yours sincerely, Monica Sharma, 6th C, and then write the roll number. Dear students, watch this video at least 2 times and read this letter from book also. Thank you.